नमस्कार दोस्तों, मिशन एसएससी सीजीएल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीए सीवीडीटी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। टैक्स असिस्टेंट जो इनकम टैक्स में होता है उसको क्या काम करना पड़ता है, उसके प्रमोशन रिस्पेक्ट क्या होते हैं, क्या इस पोस्ट के एडवांटेज हैं। तो आज जानेंगे टीए सीवीडीटी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो मैं आपको पता है एसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम होती है उसके थ्रू ये आपको पोस्ट मिलती है। ठीक है, 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। मैंने सैलरी स्लिप आपको दिखाई हुई है पहले ही। आप उधर जाके सैलरी का मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, सैलरी आप उधर देख सकते हो। सैलरी स्लिप मैंने डाली हुई है, आपको अच्छे से पता लगेगा कितनी सैलरी मिलती है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रमोशन की और क्या काम करना पड़ता है उसकी। ठीक है, इस पोस्ट के लिए आपको जो टीयर 4 होता है, टीयर 3 के बाद उसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, DEST से बोलते हैं उसको। ये मैंडेटरी होता है, आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा यदि यू आर एस्पायरिंग दिस पोस्ट। ठीक है, यदि आप टाइपिंग में फेल हो जाते हो तो आपको TSCVT की पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो टाइपिंग मैंडेटरी होती है इसमें। चलो देखते हैं, यदि एक बार आपको एक पोस्ट मिल जाती है तो व्हाट यू हैव टू डू। तो दोस्तों, इसमें दो तरह का काम होता है। एक तरह से आपकी ड्यूटी नॉन असेसमेंट असेसमेंट डिपेंड करता है कहाँ पे लगती है। ठीक है, असेसमेंट में यदि आपकी लगती है तो आपको क्या करना होता है, टैक्स का असेसमेंट करना होता है, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी फर्म का। उस तरह से आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग आपको करना पड़ता है। आपकी जॉब इन्वेस्टिगेशन विंग में भी लग सकती है, तो आपको कभी रेट पे होता है तो कंपनी करनी पड़ती है रेट पे। आपके सीनियर्स के साथ आपको रेट पे जाना पड़ सकता है। ठीक है, अब आपको क्या है, कभी कभी आपको ये डिस्पैच का भी काम करवा सकते हैं। पोस्ट वगैरह होती है जिसका डिस्पैच का काम भी एक टीए को ही करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे आपकी जॉब नॉन असेसमेंट में लगती है तो आपको प्रॉपरली जो क्लरिकल वर्क होता है वो करना पड़ता है। जैसे जनरल, यदि आपकी जॉब लग रही जनरल सेक्शन में, अकाउंट सेक्शन जिसे बोल सकते हैं अपने, तो आपका जो काम होता है वो होता है प्रॉपर कोई भी फॉरवर्डिंग वगैरह आगे आपको ऑफिस, हेड ऑफिस में बनानी होती है कि भेजनी होती है कोई भी, तो कोई लेटर वगैरह आपको टाइप करना होता है, फॉरवर्डिंग वगैरह बनानी होती है। इसके अलावा आपको सैलरी वगैरह का भी काउंट टीए का ही होता है, सैलरी वगैरह बनानी होती है। ठीक है, इसके अलावा यदि इसके काम की बात करें तो जो सर्विस बुक में जो भी कोई एंट्री वगैरह होती है तो वो भी मोस्टली जो काम होता है वो टीए का ही होता है। टैक्स असिस्टेंट ही मोस्टली सर्विस बुक को देखता है। ठीक है, फाइल्स वगैरह का जो भी होता है, सर्विस बुक वगैरह, सर्विस बुक फाइल जो भी है, तो एक TSCVT इनको देखता है, इनकी ध्यान रखता है, आपके अंडर ही होता है ये। ठीक है, ये होता है इसका काम मोस्टली। अब बात करते हैं प्रमोशन की। इसमें हाँ, छुट्टियों का भी, यदि आप EL वगैरह की भी जो भी एंट्री होती है सर्विस बुक में, तो वो एंट्री भी आप ही करते हो एक तरह से। तो TSCVT का बढ़िया काम होता है एक तरह से पीसफुल। यदि आप नॉन क्लरिकल वर्क पे हो, नॉन असेसमेंट वाली पोस्ट पे जनरल सेक्शन में आपकी लगती है, तो काफ़ी शांति वाला काम होता है। और असेसमेंट वाले में भी काफ़ी बढ़िया काम होता है, आपको कोई ज़्यादा वर्कलोड होता नहीं है, टाइम टू टाइम ड्यूटी होती है। ठीक है, जो 9:30 से 6 की ड्यूटी होती है उसी टाइम में आपको काम करना पड़ता है, ज़्यादा वर्कलोड होता नहीं है, ओवर टाइम नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं प्रमोशन की। तो दोस्तों, प्रमोशन की अगर बात करें तो ये पोस्ट प्रमोशन के मामले में बहुत ही बढ़िया है। जैसे TSCVT आप लगते हो, जो कि जिसका ग्रेड पे होता है 2400। ठीक है, तो 2400 ग्रेड पे देखे, जिसका बेसिक पे 25,500 होता है। अब इसका जब नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो जोन पे भी डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज अगर देखें अपने, तो 3 साल में आप सीनियर टीए बन जाते हो। TSCVT सीनियर टीए बनने में आपको 3 साल लग जाते हैं। सीनियर टीए का ग्रेड पे आपको पता होगा 4200 ग्रेड पे होता है, तो आप एक तरह से 2400 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे जाने में आपको लगता है 3 साल का टाइम। उसके बाद सीनियर टीए से इंस्पेक्टर बनने में आपको लगता है, सीनियर टीए से आप ITI बन जाओगे 2 साल में। ठीक है, 2 साल में आप सीनियर टीए से ITI बन सकते हो। तो एक तरह से देखें तो टोटल 5 साल में आप ITI बन रहे हो टीए से। और ITI का आपको पता होगा ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे होता है, इंस्पेक्टर बन जाते हो आप। तो यदि प्रमोशन की रिस्पेक्ट में देखें तो पोस्ट काफ़ी बढ़िया है। आप ITI बन रहे हो। अब ITI के बाद जो प्रमोशन होता है वो होता है ITO का। ITO में 4800 ग्रेड पे होता है, और उसी के 4 साल के बाद ITO 4800 ग्रेड पे बनने के बाद आपका होता है ITO 5400 ग्रेड पे। ठीक है, ये होता है। फिर उसके बाद, उसके कुछ टाइम बाद आपको ITO 5400 ग्रेड पे पहुंचने के बाद
जो ACIT होता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जिसे बोलते हैं अपने, ये पोस्ट मिलती है जिसका ग्रेड पे सेम ही होता है, बस डेजिग्नेशन चेंज होती है ITO 5400 के पहुँचने के बाद। तो ACIT बनते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट होती है वो होती है DCIT की, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें तो वो होती है JCIT, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है एक TSCBDT के लिए, आप DCIT तक ही पहुँच सकते हो मोस्टली, ठीक है। तो ये हो गई प्रमोशन स्पेक्ट। यदि बात करें एडवांटेज की अगर बात करें दोस्तों, तो एडवांटेज यही है कि तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हो तो काफ़ी रिस्पेक्ट होती है आपकी। प्रमोशन वाइज काफ़ी बढ़िया पोस्ट होती है। आप कंपेयर करते हैं TACBIC जो होती है, TA कस्टम में जो बनता है उसका भी सेम ग्रेड पे होता है, बट उसको इंस्पेक्टर बनने में 10 से ज़्यादा साल लग जाते हैं। वहीं आप 5 साल में इंस्पेक्टर बन रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया प्रमोशन रिस्पेक्ट होते हैं। इवन अब जोन की बात करें, नागपुर जोन हो गया, और यदि साउथ के जोन की बात करें, साउथ में जो चेन्नई वगैरह हैं उनमें और भी जाते हैं, जल्दी प्रमोशन आते हैं। 5 साल से भी कम में आप इंस्पेक्टर बन सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने एवरेज 5 साल में तो आप इंस्पेक्टर बन ही जाते हो TSCBDT से, तो एक बढ़िया पोस्ट हो जाती है। आप इंस्पेक्टर बनने के बाद तो रिस्पेक्ट आपको पता ही है कितनी होती है, तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। तो यही है TSCBDT में। बस आपको ध्यान रखना, टाइपिंग मैंडेटरी होती है इसमें। टाइपिंग का लोड मतलब ऐसे 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगते हैं, तो आप इजीली यदि 10 दिन में प्रैक्टिस करो तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो टेस्ट को, ठीक है। ये होता है। तो आज TSCBDT ने आपको बता दिया मैंने। सैलरी यदि आपको देखनी हो तो मैंने सैलरी की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैंने मेरी खुद की सैलरी डाली हुई है, मैं TSCBDT लगा हुआ हूँ, तो आप देख सकते हो कितनी सैलरी मिलती है। X, Y, Z सिटी तीनों में मैंने बताया हुआ है किस हिसाब से HR अकाउंट होता है। आप नीचे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपको प्रमोशन का बता दिया मैंने, कैसे प्रमोशन होते हैं, वर्क क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।